हेलो एवरीवन दोस्तों, आज है वेनसडे और आप जानते ही हैं वेनसडे को मैं देती हूँ आपके ही पूछे गए सवालों का जवाब हैशटैग मेरा सवाल वीडियो में। आज का जो सवाल है वो मेरे पास में आया है एक मैरिड लड़की का जिन्होंने लव मैरिज की है। उनकी शादी को कितना टाइम हुआ है ये तो उन्होंने नहीं बताया उनका, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत ज़्यादा एक ऐसी फैमिली में है जो बहुत कंजर्वेटिव माइंड के हैं। बहुत ज़्यादा उनको दब के रहना पड़ता है। फाइनेंशियली कंडीशन उनके हस्बैंड की अच्छी नहीं है, इस वजह से वो लाइफ को अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाती, बाहर घूमने नहीं जा पाती। वो जॉब करना चाहती हैं लेकिन फैमिली उनको अलाउ नहीं करती। जो लड़का है वो अपनी माँ बाप के कहने पे ज़्यादा रहता है, साथ ही साथ वो थोड़ा केयरलेस है इनके लिए, अपनी वाइफ के लिए मीन्स, और वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मीन्स इनको काफ़ी लंबे टाइम से पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, इसके बाद भी इनका हस्बैंड इनको डॉक्टर पे नहीं लेकर जा रहा। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं इनको, जिसके बारे में ये सॉल्यूशन चाहती हैं। आज के वीडियो में करेंगे इसी बारे में बात। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम है जिसका आप चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो में आंसर दूं, तो वो सवाल आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है diltalksdaily@gmail.com। अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए माय फ्रेंड, जितना भी आपने मुझे मेल में बताया है उससे मुझे इतना तो आइडिया लगा है कि आपकी शादी को अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। अभी 1-1.5 साल ही आपकी शादी को हुआ है। मीन्स अभी शुरुआत है आपकी इस मैरिड लाइफ की। जो जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपको कैसे डील करना है वो मैं बताती हूँ। थोड़ा जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूँगी ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है कि देखिए, आप अभी अभी उस फैमिली का हिस्सा बनी है। अगर आपको ये लगता है कि आपका जो हस्बैंड है वो अपनी माँ की बात ज़्यादा मानता है, आपकी बात नहीं सुनता, आपको नहीं समझता, तो ये सबके साथ में होता है, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। क्योंकि लव कब था? जब आप अपने घर पे थे। आपने पर्सनली टाइम तो अब शुरू किया है ना शादी के बाद। तो अब आप एक दूसरे को एक्चुअली जानना शुरू करेंगे, पहचानना शुरू करेंगे, और जो क्लोजनेस है, जो जान पहचान है, वो वक्त के साथ में बढ़ेगी। अभी आप उसके लिए बहुत ज़्यादा नोन नहीं है। आप दोनों को कंपेयर किया जाए, उनकी मदर को और आपको, तो वो अपनी मदर को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई एक चीज़ अगर आपका पति कहता है करने के लिए और आपकी माँ कहती है कि मत करो, उसमें आपका नुकसान है, तो आप किसकी बात मानेंगे? आपका जो ट्रस्ट है वो आपकी मदर पे ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको लगेगा कि नहीं, मेरी जो माँ है वो ज़्यादा अच्छी एडवाइस देगी मुझे, तो आप अपनी मदर की बात मानेंगे। तो ये नेचुरल होता है सब में। अगर आप ये सोचती हैं कि आप पर उतना ही ट्रस्ट हो जाए, आपके साथ में उतना ही अच्छा रिश्ता आपके हस्बैंड का हो जाए जितना माँ के साथ में है, तो इस चीज़ के लिए टाइम लगेगा। जब से वो पैदा हुए हैं अपनी माँ के साथ में है, लेकिन आप सिर्फ 1-1.5 साल से ही उनकी ज़िंदगी में आई हैं, तो इट विल टेक टाइम। आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा यहाँ पर। दूसरी चीज़ जो आपने कही है कि आप ऐसी फैमिली में हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव माइंड के हैं। मे बी शायद आपका मतलब होगा कि घूंघट करना है तो लंबे लंबे सूट पहनने हैं या फिर साड़ियाँ ही पहननी है, यहाँ नहीं जाना, इससे बात नहीं करनी। सो इस तरीके का बिहेवियर ससुराल में होता है, क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि बहुओं को सर पे पल्ला रखना चाहिए, तो बात नहीं करना चाहिए, तो आराम से चलना चाहिए, तो पैर के ऊपर पैर रखकर नहीं बैठना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग मानते हैं बहुओं के बारे में। अब आप नई नई उस घर में आई हैं, तो इस चीज़ को समझ लीजिए कि चीज़ों के साथ में एडजस्ट करने में, उनको समझने में और अपने आप को समझाने में टाइम लगेगा। सब चीज़ें आपके मन मुताबिक आपके आते ही नहीं हो जाएंगी। अभी आप अपनी फ्रीडम और मेरा पर्सनल स्पेस, तो मुझे ये करना है, तो मुझे वो करना है, इस चीज़ के बारे में मत सोचिए। अभी आपको उस घर में एडजस्ट करना है, तो जितना आप कर सकती हैं उतना आप कीजिए, प्यार से, बिना शिकायत के। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लगता है कि नहीं, मेरे से होगा ही नहीं, उन चीज़ों के लिए आप प्यार से मना कर दीजिए कि यार ये चीज़ मुझे नहीं करनी है, या ये चीज़ मेरे बस की नहीं है। बहुत प्यार से, पोलाइटली आप उस चीज़ को डिनाई कर दीजिए, इन प्लेस ऑफ उनसे लड़ना या झगड़ना। और नई नई आप उस घर में गई हैं, तो इतनी एक्सपेक्टेशंस फैमिली की होती है कि थोड़ा कंट्रोल में रखना और अपनी मर्जी से रखना। जैसे जैसे आप टाइम स्पेंड करेंगी उस घर में, तो आप ये फील करेंगी कि आपका एक अलग ही प्लेस बन गया है। आप अपना घर जैसा फील करने लगेंगी उस फैमिली में।
आप अपना आधिपत्य फील करने लगेंगी और धीरे धीरे आप अपना कंफर्ट खुद बना लेंगे। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सबको हैंडल करना है। लेकिन इन सब चीज़ों में टाइम लगेगा, तो आप टाइम दीजिए थोड़ा पेशेंस के साथ में। इसके साथ ही आपने कहा कि आपकी जो लाइफ है वो बस किचन में ही है और बहुत डिप्रेशन में आप जाने लगी हैं, घर के लोग जॉब भी नहीं करने देते, बाहर नहीं जाने देते। तो माय फ्रेंड, ये वो फेस है जो आई थिंक हर मैरिड औरत की लाइफ में आता है जब वो अपने ससुराल में कदम रखती है। अपने घर पर हम लोग बहुत फ्रीडम में होते हैं, अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीते हैं, लेकिन जैसे ही ससुराल में जाते हैं तो ये सब चीज़ें होती हैं। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप खाना बनाएं, सुबह शाम दोपहर का एक अच्छा सा फूड सर्व करें सबको। आपका जो फोकस है वो खाने पर, किचन की साफ सफाई, घर की साफ सफाई पर हो। और यहाँ पर आपको प्लीज़ अपने आप को ज़्यादा प्रेशर में लेकर नहीं आना है। कोशिश कीजिए कि आप दिन में 1 से 1.5 घंटा अपने लिए निकालें, वो कैसे भी निकालें, लेकिन आप निकालें। उस 1 घंटे में आप वो कीजिए जो आपको अच्छा लगता है, घर पर रहकर ही, अगर वो लोग जॉब नहीं करने दे रहे हैं तो। क्योंकि देखिए, जॉब का मतलब सिर्फ घर के बाहर जाना नहीं होता, ये मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ। और अब आप पैसा घर बैठकर ही कमा सकती हैं, तो आप पैसा अर्न करने का कोई ऐसा तरीका देखिए जिसमें आप घर पर ही बैठ के पैसा कमा पाए। अगर आप ऐसा नहीं भी कर पा रही हैं तो कुछ टाइम के लिए आप अर्निंग को, जॉब को साइड कर दीजिए। आपको अपनी हेल्थ पर, अपनी माइंड पर ध्यान देना है, क्योंकि ये टाइम वो होता है जब लड़कियां अक्सर शादी के बाद डिप्रेशन में चली जाती हैं, क्योंकि लाइफ एकदम ही चेंज हो जाती है और वो बहुत परेशान होने लगती हैं, हैंडल नहीं कर पाती। सो उस 1 डेढ़ घंटे को आप अपने लिए यूटिलाइज कीजिए। उसमें अगर आपको लगता है कि आपको डांस करना पसंद है तो रूम को बंद करके अपना म्यूजिक चला लीजिए, बुक्स पढ़ना पसंद है तो रीडिंग कीजिए, ऑनलाइन कोई क्लास ज्वाइन कर लीजिए, अपनी फ्रेंड को कॉल लगा लीजिए, घर पर बात कीजिए, हंसी मजाक कीजिए, अपने माइंड को रिलैक्स रखिए। क्योंकि स्टार्टिंग में इस टाइम की ज़रूरत पड़ती है। और कुछ नहीं कर सकती हैं तो आप योगा क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। योगा क्लासेस अगर आप ज्वाइन करती हैं तो इस बहाने आप घर के बाहर भी जा पाएंगी। योगा करेंगी तो आपका माइंड ज़्यादा रिलैक्स और हैप्पी फील करेगा और आप इस टाइम के साथ में डील कर पाएंगी। सो इस टाइम पर अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना और वो करना जिससे आपको खुशी मिलती है ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने माइंड का ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। इसके साथ ही आपने ये बोला है कि आपको जो पार्टनर है वो आपको कहीं बाहर नहीं लेकर जा पाते, आप कहीं घूमने नहीं जा पाते क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन हाल फिलहाल ठीक नहीं है। तो आंसर तो आपने खुद ही दे दिया कि फिलहाल उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। और ये कंडीशन कल को ठीक भी होगी और लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। तब तक के लिए आप कोशिश कीजिए कि आप बाहर जाएं और अपने हस्बैंड को बोल दीजिए कि यार खर्चा नहीं करना, चलो एक आइसक्रीम खा के आ जाते हैं। बाहर टहलते हुए निकल जाइए, 15-20 मिनट की एक बाहर जाकर वॉक कराइए, कहीं नहीं नुक्कड़ पे जाके गोलगप्पे खा के आ जाइए। अगर आप इतना भी टाइम स्पेंड करते हैं, बाहर जाते हैं, तो ये भी आपके माइंड को ज़्यादा रिलैक्स फील करवाएगा, आप ज़्यादा अच्छा फील करेंगी। और आपको जो घुटन हो रही है एक घर में कैद होने के बाद, वो घुटन भी नहीं होगी। और आप देखेंगे जैसे जैसे वक्त बीत रहा है ना, वैसे वैसे चीज़ें आपके और आपके हस्बैंड के बीच और उस फैमिली के बीच बेटर होती जा रही है। बट इस टाइम पर आपको अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है, थोड़ा पेशेंस रखने की भी ज़रूरत है। लास्ट में आपने एक और चीज़ बताई थी कि आपकी डेट नहीं आ रही है काफ़ी महीने से और आपके हस्बैंड आपको डॉक्टर के पास में नहीं लेकर जा रहे हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप सीरियसली लीजिए, ये आपका हेल्थ का इशू है। अगर वो प्यार से नहीं लेकर जा रहे, कहने पर नहीं लेकर जा रहे, तो उनसे झगड़ा कीजिए। कभी कभी झगड़ना भी ज़रूरी होता है, इसमें कुछ गलत नहीं है। झगड़ लीजिए, आर्ग्यू कीजिए, नहीं मानते हैं अपनी सास से कंप्लेन कीजिए आपके हस्बैंड के बारे में, उनको बताइए आपको क्या इशू है, ताकि वो अपने बेटे से कहें कि आपको डॉक्टर पे लेकर जाए। सो इस चीज़ को बिल्कुल भी डिले मत कीजिए, तुरंत डॉक्टर के पास में जाइए, अपना हेल्थ का चेकअप करवाइए। होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।